हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। जो एक्सरसाइज 1.3 में हमारी डेफिनेशंस, जो हमारी टर्म्स हमारी यूज़ होंगी, हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो है क्या। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन से। डेसिमल एक्सपेंशन देखो होता क्या है। डेसिमल एक्सपेंशन हम उसको बोलते हैं जब हमें रेशनल नंबर्स गिवन हो और हम उनको डिवाइड करें, हम उनको सोल्व करें, देन जो हमारा आंसर आता है पॉइंट्स की टर्म में, हम उनको बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। मैं यहाँ पे 10/3, 7/8 और 1/7, 10/3, 7/8 और 1/7 मैं यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स ले रही हूँ। और ये एग्जाम्पल्स मैंने आपकी बुक में से ही लिए हैं। जो मैंने एग्जाम्पल्स लिए 10/3, 7/8, 1/7, ये क्या है, हमारे पास रेशनल नंबर्स है। जब हम रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर किस फॉर्म में आता है, पॉइंट्स की फॉर्म में आता है। तो वो आंसर हमारा होता है डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन। देखो डिवाइड करते हैं 10/3। कैसे सोल्व करते हैं? 3 को 10 से डिवाइड करेंगे। 3 की टेबल में अब ये 3 3 जा 9, फिर 1 बच जाएगा। फिर हम यहाँ पे नहीं जा रहा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें 0 एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। फिर हम 0 लेंगे, फिर क्या आएगा, ये 3 पे जा रहा है 9, फिर 1 बचेगा। फिर हम ऊपर से 0 उतारेंगे तो हमें पॉइंट ऑलरेडी लगा ही दिया, फिर भी ये 3 पे जाएगा। यानी कि देखो हमारा फिर वही 1 आ रहा है जो ऊपर हमने किया। अभी हमारे पास ये चीज़ चलती जाएगी। इट मीन्स कि हमारा आंसर क्या आया, 3.333। ये चीज़ चलती जाएगी, ठीक है। ये कभी एंडिंग नहीं होगी, चलता ही जाएगा। ये 1 रिमाइंडर हमेशा आता ही जाएगा, हम उसको आगे सोल्व करते जाएंगे। अब हम करते हैं 8/7 को। 8/7 कैसे करेंगे, 8 बाहर आएगा, 7 अंदर आएगा। करते हैं, पहले तो 7 नहीं जाएगा, ना जाने की 0। फिर हम यहाँ पे 0 लेंगे तो एक्स्ट्रा क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं। फिर डिवाइड करते हैं 8 की टेबल में 70 नहीं आता, उससे छोटा 70 छोटा क्या आएगा टेबल में, 8 8 जा 64, 10 में से 4 गया 6। अब यहाँ पे 0 उतारेंगे एक्स्ट्रा, फिर यहाँ क्या आएगा, 8 7 जा 56, फिर क्या बचेगा 4, फिर 0 आएगी तो 8 5 जा 40, ठीक है। इसका आंसर क्या है हमारे पास, 0.875। अब हम सोल्व करते हैं 1/7 को। 1/7 को 7 यहाँ पे 1, यहाँ पे पहले करेंगे 1, नहीं जा रहा तो 0 आएगी। फिर 0 लेंगे तो पॉइंट आएगा, 7 1 जा फिर ये 7 आएगा, क्या आएगा नीचे 3, फिर 0 उतारेंगे, 7 4 जा 28, फिर क्या बचेगा 2, फिर 0 उतारेंगे, 7 2 जा 14, फिर क्या बचेगा 6, फिर 0 66 से छोटा यानी कि 7 8 जा 56, फिर 4, फिर 7 5 जा 35, फिर 5, फिर 7 7 जा 49, फिर 1। अब देखो जो ये 1 ऊपर था वही 1 आ गया। इट मीन्स कि हमारे पास अभी हम करेंगे तो फिर वही हम 0 लेंगे, फिर 7 1 जा 7, फिर 3 रिमाइंडर बचेगा, फिर हम 0 लेंगे, फिर 7 4 जा 28, फिर 2 बचेगा, फिर हम 0 लेंगे तो 7 2 जा 14, फिर 6 बचेगा। मतलब सेम प्रोसेस हमारा चलता जाएगा। इट मीन्स कि इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 0.142857। फिर वही चीज़ हमारी 142857 चलता ही जाएगा, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, हमें रेशनल नंबर्स हमने लेके चले, हमने उनको सिर्फ डिवाइड किया है और डिवाइड करके जो भी हमारा आंसर आया हमने वो आंसर लिखा है। अब देखो मैं यहाँ पे 2 टर्म्स बता रही हूँ, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग देखो क्या होता है, सबसे पहले मैं लेके हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, मैं यहाँ पे आपको 2 वर्ड्स के बारे में बताऊंगी। देखो टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब ही यही होता है कि जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 आए, मतलब टर्मिनेट हो जाए। हम क्या लिखेंगे, टर्मिनेट कब होगा, जब हमारे पास when remainder is 0, रिमाइंडर कैसा है हमारे पास 0 आए तो हम उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। और एक और होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जिसमें जो रिमाइंडर है 0 ना आए, when रिमाइंडर इज नॉट 0, कि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या है, 0 ना आए। इट मीन्स कि देखो अभी तक हमने क्या किया, हमने किया टर्मिनेटिंग में क्या होता है, रिमाइंडर 0, जिसमें हमारा रिमाइंडर क्या है 0 आए, मतलब कि प्रॉपर ही हमारे पास हमें क्या प्रॉपर ही डिवाइड हो जाए। जैसे कि अब देखो हमने ऊपर किया था, हमने अभी ऊपर डिवाइड किया, हमने जो डिवाइड किया ऊपर, हमने क्या किया ऊपर डिवाइड करते हुए हमने 3 को 10 से किया, हमारे पास आंसर क्या है 3.333 समथिंग आया। जब हमने यहाँ पे 8 को 70 से किया तो हमारे पास क्या है 0.875 आया। अब यहाँ पे देखो हमारा रिमाइंडर क्या आया है
क्रॉस आया मीन्स रिमाइंडर क्या आया, जीरो आया। जो रिमाइंडर जीरो आया तो कैसा होता है हमारे पास, टर्मिनेटिंग। इट मीन्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास आई है कैसी हो जाएगी, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब हम देखो हमने क्या किया, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, रिमाइंडर नॉट जीरो, 3.333 ये समथिंग आगे चलता ही जा रहा है, कभी एंड ही नहीं होगा। तो ये कैसी हो जाएगी हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसी हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग। सेम हमारे पास यहाँ पे क्या आया 0.142857 142857, तो ये भी हमारे पास कैसी हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि कभी एंड ही नहीं हो रहा, रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, मैं बताना भूल गई। अब देखो हमने कैसे ये 3.33 समथिंग हमारे पास चलती जा रही है, तो हम इसमें कैसे कर सकते हैं, जब हमारे पास ऐसा होता है कि 3.33 समथिंग चलता जा रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो क्या मैं इसको ये लिख दूँ 3.3 का बार। और जो ये बार होता है ना, इट मीन्स की जो ये हम जिस वर्ड के ऊपर हम जिस डिजिट के ऊपर हम बार लगाते हैं, इट मीन्स की वो डिजिट हमारी बार बार रिपीट होती रहती है। 3.333 था, इट मीन्स का 3.3 बार, मतलब 3 तो हमारा रिपीट होता ही रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो कुछ रिपीट हो ही नहीं रहा। यहाँ पे देखो 0.142857 है, फिर दोबारा फिर 142857 है। क्या मैं इसको ये लिख दूँ 0.142857 के ऊपर बार। पूरे के बार मैंने क्यों लगाया, क्योंकि 142857 पूरी की पूरी टर्म दोबारा रिपीट हो रहा है, 142857 मतलब ये टर्म ऐसे चलती जाएगी। तो क्या लगा दिया हमने, बार लगा दिया। हाँ देखो टर्मिनेटिंग क्या था, रिमाइंडर जीरो। रिमाइंडर जीरो आया तो कैसा हो गया, टर्मिनेट हो गया। रिमाइंडर जीरो नहीं आया, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, इट कैसे हो गए, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग में आगे 2 और होते हैं, कौन कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। उसको हम क्या बोल सकते हैं, रिकरिंग भी बोल सकते हैं। रिकरिंग का मतलब ही क्या होता है, रिकरिंग, या फिर हम उसको बोल सकते हैं रिपीटिंग। नाम से ही क्लियर है कि रिकरिंग और रिपीटिंग होता क्या है। रिकरिंग और रिपीटिंग में ये चीज़ दोनों सेम वर्ड है, ये या रिकरिंग आए या रिपीटिंग आए। हम रिपीटिंग को भी हम रिकरिंग बोल सकते हैं, रिकरिंग को हम रिपीटिंग, मतलब सेम वर्ड है। रिकरिंग का दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है, रिपीटिंग हो सकता है। रिपीटिंग में क्या होगा, जो चीज़ रिपीट हो रही है तो वो कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या 3.3 बार है, मतलब 3 तो रिपीट हो जा रहा है, तो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सेम यहाँ पे 0.142857 ये दोबारा फिर रिपीट हो, ये भी कैसा हो जाएगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और होती है, अभी जो हमने किया ये क्या पढ़ा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग पढ़ा हमने। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हम क्या पढ़ेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब क्या होता है, जिसमें टर्मिनेट मतलब टर्मिनेट नहीं होगा, रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है कि वो उसमें कोई भी टर्म रिपीट नहीं होगी। जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में एग्जाम्पल हमने लिया, ऊपर 3.3 बार था, मतलब ये रिपीट होता जा रहा था, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया ये। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखो 0.10 हम ये बोल सकते हैं 0.01, फिर हम 00 ले लेते हैं, फिर हम 000, मतलब ये प्रोसेस हमारा चलता जाता है। हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे 0.01, फिर 001, फिर 0001, फिर आगे चलता जा रहा है। मतलब डैश डैश का मतलब क्या है, खत्म ही नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि देखो नॉन टर्मिनेटिंग तो ये हो जाएगा, बचा क्या, नॉन रिकरिंग, मतलब कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। देखो एक पैटर्न तो है कि पहले एक 0 आई, फिर 1 आया, फिर 2 0 आई, फिर 1 आया, फिर 3 0 आई, फिर 1 आया, बट प्रॉपर रिपीटेशन तो नहीं आ रही ना। ठीक है, मैं मानती हूँ कि यहाँ पे डिजिट रिपीट्स हो रही है कि 0101 चल रहा है, बट प्रॉपर ऐसे नहीं आ रहा कि 14285 से मतलब वही चीज़ चल रही है, मतलब 01010101 वो चीज़ नहीं चल रही। 01 आया, फिर 001 आया, फिर 0001 आया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। एग्जाम्पल हम और भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लो 6.835742113, कुछ भी हम नंबर ले सकते हैं, ऐसा नंबर जिसमें कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही, दोबारा डिजिट तो रिपीट 3 है तो 3 दोबारा रिपीट हो सकता है, बट हम ये नहीं कह सकते ये पूरी की पूरी प्रॉपर डिजिट ही दोबारा आए तो वो रिपीटिंग में होगा। अब डिजिट तो जैसे कि 3 है तो यहाँ 3 आ गया, बट बीच में क्या आया 835742113, क्या पता कुछ और आए, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, अभी देखो हम क्या पढ़ते हैं अभी आगे, अब हम रिजल्ट पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट रिजल्ट क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब क्या बोला गया है कि अगर हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर है तो जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो या तो टर्मिनेटिंग होगा
या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास रेशनल नंबर है, हम बोल सकते हैं उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसका वो तो कैसा होगा, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ठीक है, यानी कि हमें अगर कोई भी रेशनल नंबर दे रखा है, अगर हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे वो या तो टर्मिनेट होगा, इट मीन्स की रिमाइंडर 0 आएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, इट मीन्स की रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, बट कोई भी टर्म्स वहाँ पे रिपीट होती जाएगी, रिपीटेशन में होगी। ठीक है, अब देखो, मोर ओवर ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज रेशनल। अब क्या बोला गया है कि कोई भी नंबर, अगर हमें कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है, अगर हमें वो देख के हमें पता लग रहा है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि वो नंबर कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। इट मीन्स कि किसी भी नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो, तो वो नंबर कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा ही था, हमने अभी क्या किया, देखो हम डेसिमल एक्सपेंशन क्या है हमारे पास 0.875 टर्मिनेटिंग। हम देखो यहाँ पे कुछ डैश डैश नहीं लगा हुआ, इट मीन्स कि आगे वैल्यू नहीं बढ़ रही है। अब आगे वैल्यू नहीं बढ़, इट मीन्स कि यहाँ पे स्टॉप हो गया, स्टॉप हो गया, इट मीन्स कि रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 का क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। तो ये कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। हमने जैसे कि यहाँ पे किया 3.3 बार आया, हमें पता है कि इसमें 3 आगे हमारा रिपीटेशन में चल रहा है, आगे ये कैसा होगा, अभी खत्म तो नहीं हुआ, डैश लगा हुआ है, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बट यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है कि टाइम रिपीट हो तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, तो भी कैसा होगा, हमारे पास रेशनल नंबर होगा। सेम हमने यहाँ पे किया 0.142857 हमने डिवाइड किया, हमें पता है कि टर्म आगे चलती जा रही है, एंडिंग नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बट यही टर्म रिपीट हो रही है तो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो ये हमने देखा हमने इनको, तो हमारे पास कैसे आए ये नंबर्स, कैसे आए हैं, रेशनल नंबर्स आए हैं। ठीक है, अब सेकेंड रिजल्ट देखो क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर। जो डेसिमल एक्सपेंशन है किसका, इरेशनल नंबर का, वो कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब हम ये बोल सकते हैं जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और नॉन रिकरिंग मतलब कि कोई भी टर्म रिपीटेशन में नहीं होगी। अब देखो क्या मतलब क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कैसा है, इरेशनल नंबर है, कैसा है, इरेशनल नंबर है, तो वो आगे किस फॉर्म में होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, अब क्या बोला गया, मोर ओवर ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो वो कैसा होगा, इरेशनल नंबर। अब बोला गया यदि कोई भी नंबर हमारे पास है और हमें उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें गिवन है, वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, तो वो नंबर कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे कि हमने अब एग्जांपल पढ़े 0.01001001001। अब देखो चलती जा रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब टर्म आगे हमारी चलती जा रही है, प्रॉपर एंडिंग नहीं है, तो चलता जाएगा तो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 0 1 है, फिर 0 0 1 है, हमें भी पढ़ के हटेंगे, सेम एग्जांपल है 0 0 1 है, यहाँ पे देखो रिपीट नहीं हो रही कोई भी टर्म, तो यानी कि मतलब 0 1 0 1 होता तो रिपीटेशन में होता, यहाँ पे क्या 0 1 001 फिर 000 इट मीन्स के नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो ये हमारे पास नंबर कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर। कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर। इट मीन्स कि जब भी हमारे पास रेशनल नंबर होगा तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे आएगा, या तो टर्मिनेटिंग आएगा हमारे पास, या फिर कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। जब भी हमारे पास अगर टर्मिनेटिंग आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आ जाए, तो हम कहेंगे वो नंबर कैसा है, रेशनल नंबर है। इसी तरीके से अगर हमारे पास इरेशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन कैसे आएगा उसका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अगर हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि वो हमारे पास नंबर कैसा है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो क्या है, राइट द फ्लोइंग इन डेसिमल फॉर्म। हमें क्या करना है, जो भी हमें रेशनल नंबर्स गिवन है हमें उनको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़, और हर एक के पास किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है हमें वो भी बतानी है कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, हमें उस टाइप से भी बताना है। कल हमने पढ़ा था कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो होती क्या है, जब हम रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं, जो हमारा आंसर आता है वो किसकी फॉर्म में आता है, डेसिमल्स की फॉर्म में आता है, उसको बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन।
हमने पढ़ा था ये 2 टाइप की थी, कौन कौन सी, टर्मिनेटिंग थी और एक और थी नॉन टर्मिनेटिंग। कौन कौन सी थी, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग आगे 2 टाइप्स की थी, कौन कौन सी थी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक और थी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, कौन कौन सी थी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। किस टाइप्स में थी, टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, यानी कि हम लगा लो 6.25 ले रही हूँ। ये कैसी हो जाएगी, टर्मिनेटिंग। क्यों टर्मिनेटिंग होगी, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, हम तो प्रॉपर डिवाइड हो रहे हैं, रिमाइंडर 0 आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग में जो कभी एंडिंग ही नहीं होगी, मान लो 3.333 आगे टर्म्स चलती जा रही है, आगे डैश डैश लगा हुआ है, इट मीन्स की जो आगे टर्म्स है हमारे पास चलती जा रही है, वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या आ जाएगी, मान लो 3.3333, ये जो टर्म चल रही है 3.3 बार, जो टर्म रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, इट मीन्स की वाली टर्म पूरी रिपीट हो, क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगी। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में क्या आ जाएगा, 0.010000010001 मतलब ये टर्म चलती जाएगी, ना इसमें रिपीट होगा, ना ही ये कभी इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो कौन सी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हम फर्स्ट क्वेश्चन अब इसमें स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने दोबारा बता दिया कि हमने कल क्या पढ़ा था। अगर आपको अच्छे से क्लियर आउट कर रहे हैं कि कैसे है क्या है, तो आप वो जो हमने कल वीडियो में किया था 1.3 का इंट्रोडक्शन, आप वो वाली वीडियो पहले देख सकते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन अच्छे से और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखो इसमें क्या है, राइट द फ्लोइंग इन डेसिमल फॉर्म। हमें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, और हर एक के पास किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हमें वो भी बताना है। कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट क्या बोला गया है, 36 डिवाइड बाई 100। क्या आया है, 36 डिवाइड बाई 100। हमें बताना है कि जिसके पास कैसा डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है और कौन सा डेसिमल फॉर्म में लिखना है इसको, और कितना कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो भी बताना है। कैसे करेंगे, 36 बाई 100 है। देखो अब डिवाइड में जब 100 आ जाए, 10 आ जाए, उसको डिवाइड करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो। अब क्या यहाँ पे 100 है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 6 3 फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर 0। क्या है हमारे पास, 0.36 आएगा। अब 0.36 से आगे देखो करेंगे डिवाइड, पूरा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो कैसी होती है हमारे पास, टर्मिनेटिंग। कैसी होती है, टर्मिनेटिंग। इसमें हमें सिर्फ इतना ही करना था कि हमें बताना था कि डेसिमल फॉर्म हमारे पास आ चुकी है और कौन सी बनेगी ये। अब इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। क्या बोला गया, 1 डिवाइड बाई 11। 1 डिवाइड बाई 11 में कैसे करेंगे, पहले डिवाइड करें 11 को 1 से, 1 नहीं जा रहा, 0, फिर 0 लेते हैं तो पॉइंट लगाते हैं, फिर जो ये हमने देखा कि 10 भी नहीं जा रहा, फिर 0 लेंगे तो ना जाने के, फिर 0 लगाएंगे। अब देखो हमने क्या किया, 100 आ गया, इस पर जाएगा ये 9 पे, 99, फिर क्या बचेगा 1, फिर 0 लेंगे, फिर नहीं जा रहा, फिर एक 0 और लेंगे, फिर ये 9 पे जा रहा है, 99, फिर वही 1 आएगा, मतलब सेम प्रोसेस चलता जाएगा। अब फिर 0 लेंगे, नहीं जा रहा, फिर 0 लेंगे तो फिर 9 पे जा रहा है, ऐसा ही प्रोसेस चलता जाएगा। क्या आया हमारे पास यहाँ पे, 0.090909 चलता ही जा रहा है, ये कभी एंडिंग नहीं, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा। इट मीन्स कि 090909 क्या हो जाएगा, 09 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार लगा दूँ 0.09 के बार का मतलब क्या है कि 090909 रिपीट होता जाएगा। अब टर्म कैसी आई, कभी एंडिंग नहीं हो रही, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, अभी क्या रिपीट हो जाए तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, 4 पास 1/8 क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32 और एक 33/8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 33 को 8 से, करते हैं 8 4 जा 32, फिर 1 आ जाएगा नीचे। अब देखो ये 1 आया है तो हम क्या करेंगे, नहीं जा रहा, ऊपर से एक्स्ट्रा 0 लेंगे तो क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर 8 1 जा 8, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लेंगे, 8 2 जा 16, फिर 4 बचेगा, फिर 0 तो 5 पे जा रहा है 40, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। हमारे पास क्या आया, 4.125। हमने जब डिवाइड किया तो क्या आया, 4.125। अब देखो पूरा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इट मीन्स कि कैसे हो जाएगा ये हमारे पास, टर्मिनेटिंग। ठीक है, फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या बोला है, 3 डिवाइड बाई 13। कैसे करेंगे, 13 को 3 से डिवाइड करो पहले, ना जाने की 0, फिर 0 लेते हैं तो पॉइंट लगा देते हैं, 13 2 जा
26, फिर 10 में 6 गया 4, फिर हम ये 4 नहीं जा रहे हैं, फिर हम एक्स्ट्रा 0 लेंगे, फिर 13 3 जा 39, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लेंगे, अभी किस पे जाएगा, ये भी नहीं जा रहा, फिर एक 0 और लेंगे, फिर किस पे जाएगा 13 7 जा 91, फिर कितना आ जाएगा 9, फिर हम 0 लेंगे, अब किस पे जाएगा ये 6 पे, 13 6 जा 78, फिर क्या आएगा हमारे पास 12, फिर 0 लेंगे हम, फिर 0 लेंगे तो किस पे जाएगा 13 9 जा 117, फिर कितना आ जाएगा 3, अब देखो ये 3 आया, फिर हम 0 लेंगे, फिर 13 2 जा 26, फिर वही जाएगा, फिर आगे सेम प्रोसेस है, हम स्टार्टिंग हमने कहाँ से 3 से किया था, वही हमारे पास 3 आ गया, इट मीन्स जो सेम प्रोसेस हमारे पास चलता ही जाएगा, इट मीन्स कि आगे रिपीट हो जाएगा। हम कैसे लिखेंगे, इसका रिमाइंडर क्या आया 0.230769 डैश 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 चलता जाएगा, यानी कि फिर आगे भी 230769 चलता ही जाएगा, यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन आया वो क्या आया 0.230769, फिर वही रिपीट होता है। कैसे लिखेंगे 0.230769, बार लगा दो, बार का मतलब क्या है कि यही डिजिट दोबारा रिपीट हो रही है, तब कैसा हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 नहीं आ रहा, इट मीन्स कैसा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आया कैसा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम रिपीट हो रहे तो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब करते हैं फिफ्थ पार्ट में क्या है 2 डिवाइड बाई 11 को 2 से डिवाइड करो, पहले नहीं जाएगा 0, फिर 0 लेंगे तो पॉइंट लगता है, फिर 11 बन जा 11, फिर 9 बचेगा, फिर हम 0 लेंगे तो 11 8 जा 88, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लेंगे 11 बन जा 11, फिर 9 बचेगा, फिर 0 लेंगे तो फिर 8 पे, यानी कि फिर 2 बचेगा, सेम प्रोसेस चलता जाएगा। तो क्या है हमारे पास डेसिमल यहाँ पे 0.1818 डैश 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 चलता ही जा रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, 0.18 बार लगा सकते हैं क्योंकि सेम डिजिट बार बार 1818 रिपीट होता जा रहा है, तो कैसा हो जाएगा ये भी नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है बट साथ में रिपीट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट लास्ट पार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, क्या है 329 डिवाइड बाई 400। अब कैसे करेंगे देखो, हमने यहाँ पे अगर मैं 400 से डिवाइड करती हूँ क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, इसके लिए हम क्या करते हैं 329 4 इंटू 100 हम कर सकते हैं, 4 इंटू 100 कर लिया। अब 4 इंटू हमने 100 किया तो देखो हम कैसे करेंगे 4 इंटू 100, अब मैं 100 को छोड़ के मैं पहले 4 से डिवाइड कर रही हूँ, किसको 329 को करे 4 से डिवाइड कैसे हो जाएगा 4 8 जा 32, रिमाइंडर क्या आया 0, फिर 9 4 1 जा 4 2 जा 8 सॉरी 4 2 जा 8, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लेंगे पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 लेंगे, फिर 4 2 जा 8, फिर वही जा रहा है, फिर 2 बचेगा, फिर 5 पे जा रहा है 20, तो क्या आया रिमाइंडर 0, यानी कि हमारे पास क्या आया 82.25। तो जब हमने 329 को 4 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया 82.25, डिवाइड में 100 ऑलरेडी था। अब जब ये 100 ऑलरेडी है इनमें जो ये वाला डेसिमल है यहाँ पे लेफ्ट में और शिफ्ट हो जाएगा, 2 डिजिट और शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 0.8225। अब जब हमारे पास ये डेसिमल आया है ये कैसा आया, इसमें रिमाइंडर क्या आया 0, तो कैसा हो जाएगा हमारे पास जब रिमाइंडर 0 आता है तो टर्मिनेटिंग, कैसा हो जाएगा टर्मिनेटिंग। हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड्स करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट देखो क्या है, यू नो दैट, तुम जानते हो क्या 1/7 की जो वैल्यू है वो क्या है 0.142857, उसके ऊपर बार है। बार का मतलब क्या है कि यही टर्म दोबारा रिपीट हो रही है, फिर दोबारा यही टर्म रिपीट हो रही है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। हमें क्या बोला गया है, क्या तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या जो डेसिमल एक्सपेंशन है किसकी 2/7 की, 3/7 की, 4/7 की, 5/7 की, 6/7 की, वो कैसी होगी विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब बिना लॉन्ग डिवीजन, मतलब हम कह सकते हैं कि बिना डिवाइड किए, बिना लॉन्ग डिवीजन के किए हुए हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। यदि ऐसा हो सकता है तो कैसे हो सकता है, देखो हमें क्या पता है यहाँ पे 1/7 की वैल्यू पता है, 1/7 की जो वैल्यू वो क्या दे रही है 0.142857, उसके ऊपर बार है। ठीक है, हमें जब 1/7 की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है 0.142857 के ऊपर बार है। हमें क्या निकालना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 बिना लॉन्ग डिवीजन के। हम कैसे करेंगे, देखो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले 2/7 निकालना है।
2/7 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या 2/7 को मैं लिख लूँ 2 इंटू 1/7 कर सकती हूँ, क्योंकि 2 1 जा 2 डिवाइड बाई 7 2/7 ही बनेगा। अब देखो 2 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या देखिए 0.142857 के ऊपर बार है, क्या दे रखी है 0.142857 के ऊपर बार है। अब क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, कैसे करेंगे देखो 2 7 जा 14, 1 ऊपर 2 5 जा 10 और 1 11, फिर 1 ऊपर 2 8 जा 16 और 1 17, फिर 1 ऊपर 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 0 जा 0, तो 0 पॉइंट, और यहाँ बार था तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आया देखो 0.285714। ठीक है, हमने 2 की मल्टीप्लाई की थी, हमने क्या किया 2/7 हमने निकालना था। 2/7 हमने कैसे निकाला 2 इंटू 1/7 क्या होएगा 2/7 होएगा। 2 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या थी 0.142857, उसकी मल्टीप्लाई करनी है हमने किससे 2 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.285714 के ऊपर, यहाँ बार तो यहाँ भी क्या लग जाएगा बार लग जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें 3/7। 3/7 कैसे होगा 3 इंटू 1/7, ये भी क्या हो जाएगा 3/7, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसकी वैल्यू पुट कर दे 1/7 की क्या है 0.142857 के ऊपर क्या लगेगा बार। हमें अब क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करनी है, किसकी करनी है 0.142857 की करते हैं। 3 7 जा 21, 1 2 ऊपर 3 5 जा 15 16 17, 1 ऊपर 3 8 जा 24 और 1 25, 2 ऊपर 3 2 जा 6 7 8, 3 4 जा 12 का 2, 1 ऊपर 3 1 जा 3 और 1 4 और 3 0 जा 0, 0 पॉइंट, यहाँ भी क्या था बार था तो यहाँ भी क्या लग जाएगा बार लग जाएगा। क्या आंसर आया 0.428571। ठीक है, तो आगे करते हैं, क्या निकालना है 4/7। 4/7 कैसे करेंगे 4 इंटू 1/7, 4 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857 के ऊपर क्या आया है बार आया है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करेंगे देखो 4 7 जा 28, 2 ऊपर 4 5 जा 20 और 2 22, 2 ऊपर 4 8 जा 32 और 2 34, 3 ऊपर 4 2 जा 8 और 3 11, 1 ऊपर 4 5 जा 16 और 1 17, फिर 1 ऊपर 4 1 जा 4 और 1 5 और 4 0 0, तो 0.571428 यहाँ भी क्या लग जाएगा बार लग जाएगा। अब क्या निकालना है 5/7, कैसे निकालेंगे 5 इंटू 1/7 क्या हो जाएगा 5/7, 5 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857 की मल्टीप्लाई करने किससे 5 से करते हैं, 5 7 जा 35, 3 ऊपर 5 5 जा 25 और 3 28, 2 ऊपर 5 8 जा 40 और 2 42, 4 ऊपर 5 2 जा 10 और 4 14, 1 ऊपर 5 जा 20 और 1 21, 2 ऊपर 5 1 जा 5 और 2 7, 5 0 0, तो 0.714285 यहाँ भी बार तो यहाँ भी क्या लग जाएगा बार लग जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 5/7 की हो गई, अब क्या निकालना लगेगा 6/7, कैसे करेंगे 6 इंटू 1/7 क्या आएगा 6 इंटू 0.142857 के ऊपर बार लग जाएगा। करो मल्टीप्लाई 6 7 जा 42, 4 ऊपर 6 5 जा 30 और 4 34, 3 ऊपर 6 8 जा 48, 48 और 3 51, 5 5 ऊपर यहाँ 1 आएगा, 5 ऊपर 6 2 जा 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, फिर 1 ऊपर 6 4 जा 24 25, तो फिर 2 ऊपर 6 1 जा 6 और 2 8, तो 0.857142 इसके ऊपर क्या लग जाएगा बार, यहाँ भी बार तो यहाँ भी क्या लग जाएगा बार लग जाएगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ यही करना था कि 1/7 की हमें वैल्यू दे रखी है, हमें बिना लॉन्ग डिवीजन के 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकालनी। हमने कैसे निकाली 2 का 2 इंटू 1/7 लिख दिया, फिर हमने क्या है 1/7 की वैल्यू पुट कर देना मल्टीप्लाई कर दिया, सेम हमने 3 के लिए किया 4 के लिए 5 के लिए 6 के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम कर चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखो क्या है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म p/q, मतलब जो भी हमें डेसिमल में नीचे नंबरिंग दे रखी है हमें उसको p/q की फॉर्म में दिखाना है। वेयर p एंड क्या हुआ इंटीजर, जहाँ p और q कैसे हैं इंटीजर्स हैं, q की वैल्यू कैसी आ रही है नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। उससे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो
हमें क्या दे रखा है 0.6 बार। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है 0.6 बार। हमें इसको किसके फॉर्म में दिखाना है, पी बाई क्यू के में दिखाना है। पी और क्यू कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और क्यू कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सबसे पहले देखो ये यहाँ पे 0.6 बार है, इट मीन्स कि हमें क्या होगा, ये 0.6666 चल जाएगा ये नंबर, क्योंकि 6 बार का मतलब क्या है कि 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी क्या आएगा 0.66666 ये टर्म हमारे पास चलती जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमने लेट करते हैं x को, क्या लेट करेंगे, इस वाली वैल्यू को 0.6666 चलती जाएगी वैल्यू। ठीक है, हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, x लेट करते हैं और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में किया क्या, 0.6 बार था, हमने क्या लिखा 0.6 रिपीट था, यानी कि 666 चलता जाएगा। हमने सबसे पहले उसको हमने क्या कर लिया, x की फॉर्म में लेट कर लिया, देन हमने क्या कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया। फिर हम क्या करते हैं, जितने भी डिजिट के ऊपर बार होता है, यहाँ पे बार कितने के ऊपर है, 1 के ऊपर, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास जो बार आता है अगर वो 2 डिजिट के ऊपर होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते। अगर बार हमारा 3 डिजिट के ऊपर तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, 1000 से मल्टीप्लाई करते। इस वजह से हम काम करते हैं। यहाँ पे बार कितने के ऊपर है, 1 के ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। हम क्या करेंगे, वो इस वाली इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। करो 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे क्या हो जाएगा, ये तो 10 इंटू एक्स 10x हो जाएगा। जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगी 10 से, देखो मान लो अगर मैं आपको एक रफली काम के दिखा रही हूँ, अगर मान लो हमारे पास कोई 6.57 नंबर है, कोई भी नंबर लिया है मैंने 6.57, जब मैं उसकी 10 से मल्टीप्लाई करूँगी कैसे आएगा, ये नीचे क्या आएगा 100 आएगा। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बचा नीचे 10 बचा। 10 क्या बचने का मतलब क्या है कि एक डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट लगेगा, यानी कि 65.7 हो जाएगा। हम लेके क्या चले थे 6.57 और आया क्या 65.7, जब हमने किससे मल्टीप्लाई की 10 से, यानी कि एक डेसिमल हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए, राइट में शिफ्ट हो गए हैं। सेम काम हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे हमने क्या 10 से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की 10 से 10x हो जाएगा। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्या होंगे एक डेसिमल हम कहाँ शिफ्ट होंगे, राइट में, क्या बन जाएगा 6.6666 ये टर्म चलती जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। जब भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डेसिमल शिफ्ट होगा, 100 से करेंगे 2 डेसिमल शिफ्ट होगा, और अगर हम 1000 से करेंगे तो 3 डेसिमल हमारे शिफ्ट होंगे। सेकंड इक्वेशन नाम दे देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, 2 सब्ट्रैक्ट करना है 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2 में सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 2 माइनस 1 करना है। 2 में क्या है 10x, और माइनस कैसे करते हैं, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, इस वाली में से ये वाला माइनस, देन इस वाली टर्म में से ये वाली टर्म माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड अलग करते हैं, राइट हैंड साइड अलग करते हैं। 10x क्या हो जाएगा माइनस x, यहाँ पे क्या बचेगा 6.666 चलता जाएगा, माइनस में 0.666 चलता जाएगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे, 10x माइनस x कितना हो जाएगा 9x। यहाँ पे देखो क्या है 6.6666 है, 0.6666, आगे सारे डिजिट क्या आएंगे, सेम ही आएंगे, तो क्या बनेगा 0 0 0 0 6 माइनस 0 6, तो क्या आया हमारे पास 6 आया, क्योंकि यहाँ भी 6 6 है, यहाँ भी 6 सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। 6 माइनस 0 क्या होता है 6, एक्स की वैल्यू निकाल लो क्या आएगी 6, यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा 9। ठीक है, क्या है वैल्यू एक्स के पास 6 डिवाइड बाय 9। अब एक्स की वैल्यू हम किसको लेके चले थे, एक्स किसको लेके चले 0.66 को, 0.666 रिपीटेशन में, इट मीन 6 बार, तो 0.6 बार की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 6/9। हमने इसी को दिखाना था पी बाई क्या की फॉर्म में, क्या हो कैसा होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, और पी क्या कैसे होने चाहिए इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, हमने किया क्या, पहले हमने x माना, अब कितने डिजिट के बाहर था 1 के ऊपर था, 10 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ भी कर दी राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दी। हम 10 से की तो हमने 1 डिजिट शिफ्ट कर दिया, दोनों को हमने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन जो हमारा आंसर है हमने वहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। x क्या था 0.6 था, 0.6 बार की वैल्यू क्या है 6/9। ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं 0.47 बार, क्या दे रखा है 0.47 बार। ठीक है, अब देखो 0.47 बार, यानी कि 7 के ऊपर बार है, क्या हो जाएगा ये 0.47777 चलता जाएगा। अब क्या करना है, लेट करना है x किसको, इस वाली टर्म को, तो 0.4777 7 लेट कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं हम इसको। ठीक है, अब कितने डिजिट रिपीट हो रही है 1 डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 करो, 10x हो जाएगा,
सेम काम यहाँ पे करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 1, यानी कि 4 पॉइंट यहाँ पे है, 4 से पहले तो 4 के बाद हो जाएगा, 4.7777 ये जब चलती जाएगी। अब क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन हम दे देंगे इसको, फिर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम 2, ठीक है। हम दोनों को माइनस करेंगे, क्या आएगा 10x माइनस एक्स, इधर क्या आएगा 4.777 माइनस 0.47777 चलती जाएगी, ठीक है। 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है 4.7777, मतलब मैं 4 तक प्लेस तक ले रही हूँ, 0.4777, आगे भी 7 आएगा, यहाँ भी 7 आएगा, ये चलती जाएगी, आगे 7777 आएंगे, वो तो 0 ही आएंगे, 0 0 0 0, 7 माइनस 4 3, 0.4 माइनस 0 4, तो आंसर क्या आया, सारे 0 ही पीछे, तो क्या आएगा 4.3, x आ गया। अब डिवाइड में आ जाएगा 4.3, 9 क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, पॉइंट हटा दूँ तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्या आंसर आया 43/90। x की वैल्यू क्या आती है 0.47, 7 इंगे 0.47 के ऊपर बार थी, क्या वैल्यू आई 43/90। हमने इस वाली टर्म को p बाई क्या होगी फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, p और क्या कैसे हैं इंटीजर्स है, क्या की वैल्यू कैसी है नॉट इक्वल टू 0 है। थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड में स्टेटमेंट देखो क्या है 0.001 के ऊपर बार, तीनों के ऊपर बार है, इट मीन्स क्या आएगा 0.001, दोबारा फिर यही रिपीट होगा 001, दोबारा फिर यही रिपीट होगा, मतलब ये टर्म चलती जाएगी। तो क्या करते हैं, लेट करते हैं इसको क्या 0.001 डैश 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 फर्स्ट इक्वेशन, फिर क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितने डिजिट रिपीट हो रही है 3 डिजिट, इट मीन्स कि 1000 से करेंगे, करो 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 1000x इक्वल टू, अब 1000 में कितनी जीरो है 3 0 है, इट मीन्स कि 3 प्लेस से डेसिमल क्या होगा शिफ्ट होगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो डेसिमल है ही है, तो 1 2 3 यानी कि 001.001, फिर वही रिपीट होगा 001 ऐसे चलता जाएगा, ये क्या हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, करो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, यानी कि 1000x माइनस एक्स हो जाएगा, इधर करेंगे तो हम क्या हो जाएगा 0.0 नहीं, ये हो जाएगा 0, ये पॉइंट नहीं आएगा यहाँ पे 001.001 डैश डैश डैश, माइनस करेंगे 0.001 डैश डैश डैश, करो 1000 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 999x, यहाँ देखो क्या है 001.001 यहाँ पे क्या है 0.001 आगे सेम आएंगे, तो 1 माइनस 1 0, 0 को माइनस 0, 0 माइनस 0 1 माइनस 0, 0 माइनस 0 0 माइनस 0, 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1, पॉइंट आ गया हमें, पहले 0 इफेक्ट नहीं पड़ता तो 1.00 समथिंग कुछ भी हो तो 1 ही आएगा, इनकी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 999, एक्स इसको माना था इसको माना क्या थी 0.001 के ऊपर बार है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/999, यानी कि जब हमने यहाँ पे इसको सोल्व आउट किया डेसिमल एक्सपेंशन को p बाई क्या होगी फॉर्म में दिखाना था, वो क्या है हमारे पास 1 डिवाइड बाई 999 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास रेशनल नंबर की फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। कैसे किया, सबसे पहले क्या किया 0.001 ये टर्म रिपीट हो रही थी, फिर हमने उसको x माना, फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया, कितने के ऊपर बार था 3 के ऊपर बार था, 1000 से मल्टीप्लाई कर दी, दोनों साइड किया, उसके बाद हमने इनको सब्ट्रैक्शन किया, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, अब इस 001 पहले इफेक्ट में तो 1 पॉइंट समथिंग है, बाकी पीछे सारी सेम थी, तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा x वैल्यू क्या हो जाएगी 1 डिवाइड बाई 999, x क्या था 0.001 चलते यानी कि 0.001 बार हो जाएगा, की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 999, पी बाई क्या होगी फॉर्म में, क्या होगी वैल्यू क्या है नॉट इक्वल टू 0 है, पी क्यों कैसे हैं इंटीजर्स आए हैं, हमने यहाँ पे यही एक्सप्रेस करना था। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम कर चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखो क्या है, एक्सप्रेस कर रहे हैं 0.9999 इन दी फॉर्म p बाई क्यू। हमें इस डेसिमल एक्सपेंशन को p बाई क्यू की फॉर्म में दिखाना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, हमें अभी बोला गया है क्या तुम जो तुम्हारा आंसर आएगा तुम मुझसे सरप्राइज हुए हो।
विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। अब अपने टीचर से, अपने क्लासमेट से डिस्कस करो कि जो ये आंसर आया है वो मतलब कि सही आंसर है या नहीं है, मतलब आंसर है वो सेंस कर रहा है, मतलब प्रॉपर आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। कैसे करेंगे, देखो हमें क्या दे रखा है 0.9999 चलता ही जा रहा है, हमें इसको पी बाई क्या के फॉर्म में दिखाना है। इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ कि 0.9 बार, बात तो एक ही है क्योंकि 9 ही रिपीट हो रहा है तो 9 के बार आ जाएगा। हम लेट करके चलते हैं x, क्या 0.99999, ठीक है, डेज आके चलता जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन नाम देते हैं, फिर कितनी डिजिट रिपीट हो रही है 1 हो रही है, तो 1 अगर रिपीट हो तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, किससे 10 से, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, करो 10 से मल्टीप्लाई 10x हो जाएगा। इधर 10 की मल्टीप्लाई किससे 0.9999 डेज चलता जाएगा। अब 10x 10 से मल्टीप्लाई जब भी करेंगे इस वाली टर्म की, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था 6.57 है, जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी क्या आ जाएगा, नीचे 100 ये कट जाएगा, क्या आएगा 65.7 आया। इट मीन्स कि 1 डेसिमल राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। यहाँ पे 10 से कर दें हम, एक शिफ्ट हो जाएगा, 9.9999 डेज चलता जाएगा। अब क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन नाम दे देते हैं, फिर हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, किस में से, सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट फ्रॉम 2, यानी कि सेकेंड -1 यानी कि 10x फिर -x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9.999 डेज चलता जाएगा, माइनस इसको 0.999 डेज चलता जाएगा। 10x - x कितना होता है 9x। अब देखो 9.999 इतना चल रहा है, यहाँ 0.999, आगे सारे 9 सेम आएंगे तो जैसे माइनस नीचे आएगा 0 ही आएगा, 9 - 0 क्या आएगा 9, तो आंसर क्या आया 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/9, 9/9 कितना होता है 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें क्या था कि 1, हम इसको 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, 1 बाय 1 एक्जैक्टली होता है क्या 1 ही होता है। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू क्या आई 1, यानी कि 0.9 बार की जो वैल्यू आई 1 आई है, यानी कि हमने जो नंबर दिया गया था हमने उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखाना था, हमने दिखा दिया, क्या आया वो नंबर 1 आया। अब हमें बोला गया क्या तुम इस नंबर से सरप्राइज हुए हो, अगर अपने टीचर क्लासमेट से डिस्कस करो इसके बारे में। देखो क्या है, जैसे कि 1.9 बार था, हमारा आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, इतना समझ में आया होगा। अब देखो हम कैसे कर सकते हैं 0.99999 ये चीज़ चलती जा रही है, क्या ये जो टर्म आई है 1 के इक्वल होगी, नहीं हो सकती, ये 0.99 है, ये 1 के इक्वल तो नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखो बट ये 1 के इक्वल तो नहीं होगी, बट 0.99999 जो नंबर चल रहा है ये नंबर इतना करीब जा रहा है कि मतलब इसको हम अगर देखें कि नंबर लाइन के ऊपर इसको 1 से अलग करना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मतलब अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू हम कह सकते हैं, इसकी जो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, अप्रोक्सीमेटली इसकी 1 आएगी। मतलब ये वैल्यू इतनी मतलब 1 के इतनी ज़्यादा करीब जा रही है कि उसको अलग नहीं कर सकते 1 से। क्यों नहीं कर सकते, मतलब 0.9999 चलती ही जा रही है, तो वैल्यू क्या आई हमारे पास 1 आई। ठीक है, इट मीन्स कि हम जब ये 0.999 है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 1 नहीं है, इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, हम इसको ऐसे भी कर सकती हैं, जैसे कि अभी हमारे पास हमने क्या आया 0.9 बार था, इसकी वैल्यू क्या आई है 1 आई है। हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था थर्ड के फर्स्ट पार्ट में, वहाँ पे क्या आया था 0.6 बार था, वो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 6/9 आई थी। अब हम यह कह सकते हैं कि कितनी डिजिट रिपीट हो रही है 1, तो बाय में क्या आएगा 9 ही आएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास जब भी हम ये बोल सकते हैं जितनी भी डिजिट रिपीट हो रही है ना उसके बाय में हमेशा 9 ही आता है। अब यहाँ पे क्या है 0.9 बार है, अब कितने डिजिट रिपीट है, एक डिजिट है तो बाय में 9 तो आएगा ही आएगा। और अगर देखें तो ऊपर क्या देखा 9 है, तो यहाँ पे 9/9 क्या होगा 1 ही तो होएगा। इट मीन्स कि हमारा इस वे से भी आंसर क्या आएगा 1 आएगा। इट मीन्स कि हम ये बोल सकते हैं जितनी भी डिजिट रिपीट हो रही है मतलब 1 हो रही है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमेशा ऑलवेज 9 ही आएगा। तो ये भी हमेशा मतलब बोल सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.9 बार की वो क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम कर चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसका स्टेटमेंट देखो क्या है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। हमें क्या बोला गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी डिजिट आ सकती है रिपीटिंग ब्लॉक्स में, किसके डेसिमल एक्सपेंशन में
1/17 के। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अपने आंसर को चेक करने के लिए हमें क्या करना है, डिवीजन को परफॉर्म करके दिखाना है। इट मीन्स कि हमें यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन करना है। किसका, 1/17 का, यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। किसको, 1/17। ठीक है, हम कैसे करेंगे देखो, और हमें इसको क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन में आगे एक्सप्रेस करना है। अब देखो आपको ये यहाँ पे जो रिपीटिंग ब्लॉक बोला गया है वो क्यों बोला गया है, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, नंबरिंग होती है 6.57 बार है। इसका मतलब क्या होता है, 6.575757, ये नंबरिंग चलती जाएगी। इसको बोलते हैं रिपीटिंग ब्लॉक, मतलब ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे वही बोला गया कि रिपीटिंग ब्लॉक में कितने मैक्स नंबर ऑफ डिजिट कितने आ सकते हैं, हमें वो बतानी है। किसकी डेसिमल एक्सपेंशन में, 1/17 के में, और अपना आंसर में डिवीजन करके चेक करना है कि क्या आएगा। क्या करेंगे, इट मीन्स कि हम 1/17 को क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, यानी कि 1/17 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, करते हैं। इस देखो ये जो डिवीज़न होगी वो काफ़ी लंबी होगी, इसीलिए अगर हम यहाँ पे हल्की सी भी गलती हो जाती है तो हमें मतलब पूरी डिवीज़न को दोबारा चेक करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पहले ऑलरेडी टेबल लिख दी 17 की, ताकि हमारे डिवाइड करना ईजी हो जाए। ठीक है, हम करते हैं डिवाइड। 17 को हमें किससे डिवाइड करना है, 1 से। अब 1 तो देखो नहीं जाएगा, 17 से छोटा है, 1 तो नहीं जाएगा, तो क्या लगा देंगे हम, 0। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 लेंगे, तो हम यहाँ लगाते हैं पॉइंट। अब ये 10 जा रहा है, 10 भी नहीं जा रहा, तो ना जाने की फिर 0। फिर हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा 0 लेते हैं। ये क्या बन गया हमारे पास अब 100। 17 की टेबल में 100 आता नहीं है, उस छोटा क्या होता है, 85। किस पे जा रहा है वो, 5 पे। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस करते हैं, क्या आएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1। फिर 0 उतारेंगे, 150। 150 से छोटा क्या है, 136। किस पे जा रहा है, 8 पे। माइनस करो, 10 में 6 गया 4, 4 में 3 गया 1। अब 0 लेंगे, 140। 140 भी नहीं आता, उस छोटा क्या आता है, 136। किस पे आता है, वो भी 8 पे। करते हैं, 10 में से फिर 6 गया 4, फिर तो 4 ही आएगा रिमाइंडर। फिर यहाँ 0 लेंगे, अब 40 जा रहा है, 40 भी नहीं जा रहा। 40 छोटा क्या होता है, यहाँ पे 34 आ रहा है, वो किस पे जा रहा है, 2 पे। क्या आएगा नीचे, 6, फिर 0 आएंगे। अब 6 पे 60 भी नहीं आता, छोटा क्या आ रहा है, सबसे छोटा क्या आ रहा है, 51। तो किस पे जा रहा है, ये 3 पे। फिर यहाँ माइनस करेंगे, क्या आएगा, 9। फिर 0 लेंगे, 90 भी नहीं आ रहा, 90 से छोटा क्या आ रहा है, 85। किस पे जा रहा है, 5 पे। फिर माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5। अब फिर 0 लेंगे एक्स्ट्रा, 70 में 50 आता है, 50 नहीं आता, 50 छोटा क्या आता है, 34। किस पे आता है, 2 पे। 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1, ये आ गया 16। फिर क्या करेंगे, 0 लेंगे, 160 नहीं आता, छोटा क्या आता है, 153। किस पे आता है, 9 पे। 10 में से 3 गया 7, 5 में से 5 गए फिर 0। अब क्या गया, ये 70 बना देंगे, 0 लेंगे, 70 आ गया। 70 छोटा क्या आता है, 64। किस पे आता है, 4। 68 आता है, किस पे, 4 पे। 70 माइनस 68 कितना हो जाएगा, 2। अब 2 आ गया, फिर हम 0 लेंगे, फिर किस पे जाएगा, 20 से छोटा क्या है, 17। किस पे होता है, 1 पे। 17 चला गया, 20 माइनस 17 फिर क्या आ जाएगा, 3। फिर 0 लेंगे, 30 नहीं जाता, फिर किस पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा। क्या हो जाएगा, 17। 30 माइनस 17 कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 में 7 10 में से 7 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 3। 2 में से 1 गया 1, 13 आएगा। फिर 0 लेंगे, 130 जा रहा है, 130 भी नहीं जा रहा, छोटा क्या होता है, 119। किस पे जा रहा है, ये 7 पे। 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11 आया। फिर 0 लेंगे, 110 जा रहा है, नहीं जा रहा, छोटा क्या है, 102। किस पे आ रहा है, ये 6 पे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 102। फिर माइनस करेंगे, क्या आएगा, 8। फिर 80 आ गया, अब 80 भी नहीं जा रहा, छोटा क्या है, 68। किस पे, 4 पे। 80 माइनस 68 कितना हो जाएगा, 2, और 7 माइनस 6 112 आ गया। फिर 12 120 हो जाएगा, 120 छोटा क्या आ रहा है, 119। किस पे जा रहा है, 7 पे। क्या हो गया, ये 119। माइनस करेंगे, 120 माइनस 119 क्या आया, 1। अब देखो 1 आ गया रिमाइंडर, हम सामने स्टार्ट कहाँ से किया था, 1 से ही शुरू किया था। इट मीन्स कि फिर वही 1 क्या जाएगा, नहीं जाएगा, तो वहाँ 0 लगाएंगे। फिर एक 0 लेंगे, 100 बनेगा, फिर वो किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 85 आएगा। मतलब सेम प्रोसेस जो हमने यहाँ पे किया वही प्रोसेस चलता जाएगा। अब रिमाइंडर कहाँ पे आ गया, 1 आ गया। इट मीन्स कि सेम डिजिट ये दोबारा रिपीट हो जाएगी, यही सेम दोबारा रिपीट हो जाएगी, प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। यानी कि जब हमने 1/17 को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, 0.05882
35294117647 और इस पूरी टर्म के ऊपर बार क्यों आया पूरी टर्म के ऊपर, क्योंकि ये क्या हो जाएगी, दोबारा रिपीट होएगी। इतना समझ में आया। अब जो ये वाली टर्म है क्या हो रही है, आगे दोबारा रिपीट हो रही है। ठीक है, अब देखो बताना कितने डिजिट्स हैं, कितने डिजिट है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हम क्या लिखेंगे, कितने डिजिट है रिपीटिंग ब्लॉक में, 16। तो लाइन लिख देंगे, देयर आर 16 डिजिट्स इन द repeating block of the decimal expansion of 1/17। हमने यहाँ पे क्या लिखा, देयर आर 16 डिजिट्स, कितनी डिजिट्स आई हैं, 16 डिजिट्स आई है इन दी रिपीटिंग ब्लॉक में आई है ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ किसकी, 1/17 की। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना लेंथी था, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पेपर्स में नहीं आते हैं, बट फिर भी हमने कर लिया है कि अगर कुछ हमें निकालना हो डेसिमल एक्सपेंशन हम कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम कर चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट देखो क्या है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p बाई क्यू। हमें क्या बोला गया है, कुछ एग्जांपल्स देखने हैं किसके, रेशनल नंबर्स के, जो किस फॉर्म में हो, p बाई क्यू की फॉर्म में हो, क्यू की वैल्यू क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, वेयर p एंड क्यू आर इंटीजर। p और क्यू कैसे होनी चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। उनमें कॉमन फैक्टर मतलब उन्हें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और उनका जो डेसिमल आएगा वो कैसा आना चाहिए, टर्मिनेटिंग क्या होता है, जिसमें रिमाइंडर क्या है, 0, इनके एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन, यानी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, एक्सपेंशन बोल सकते हैं कि हमें कैसा चाहिए, डेसिमल में टर्मिनेटिंग चाहिए, जिसमें हमारे पास प्रॉपर डिवाइड हो, मतलब जो हमारे पास प्रॉपर डिवाइड हो और रिमाइंडर क्या है, 0 आए। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। हमने गैस करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या है वो सेटिस्फाई करवाएगा। ठीक है, हम एग्जांपल्स लेके चलते हैं। रेशनल नंबर के लेने तो मैं क्या ले रही हूँ, एक तो मैं 2/5 ले रही हूँ, एक मैं 3/5 ले रही हूँ और एक मैं ले रही हूँ 7/2। ठीक है, हम डिवाइडर देखते हैं, 2/5 है, 5 को 2 से करेंगे, ना जाने कि 0, फिर 0 लेंगे तो पॉइंट, फिर किस पे जा रहा है, ये 4 पे 20 डिवाइड हो गया। क्या है इसका आंसर, तो 0.4, और रिमाइंडर कैसा आया, 0, टर्मिनेटिंग हो गया ये। और इन दोनों में ऐसा भी है, p और क्यू है, और क्यू की वैल्यू 0 नहीं है, दोनों इंटीजर्स भी हैं, और इनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। और कैसा आना चाहिए डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग आ गया। नेक्स्ट करते हैं, 5 को 3 से करेंगे 0, फिर 0 लेंगे तो पॉइंट लगेगा, फिर 6 पे जा रहा है ये 30, यानी क्या है यहाँ पे 0.6। अब 7 को 7/2 करते हैं, 2 को करेंगे 7 से, क्या आएगा, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, फिर नहीं जाने पॉइंट 0 लेंगे पॉइंट लगेगा, फिर 2 5 जा 10। क्या आंसर है हमारे पास यहाँ पे 3.5। ठीक है, अभी देखो हमने तीनों लिए, हमने 2/5 को डिवाइड किया, क्या है 0.5 0.4, 3/5 को किया क्या है 0.6, 7/2 को किया क्या है 3.5। ये कैसे आ रहे हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में है, क्यू की वैल्यू 0 भी नहीं है, इंटीजर्स भी है, इनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, और कैसे हैं ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इन सबके रिमाइंडर क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो हमें यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई है कि जो भी हम इनको सोल्व आउट करते हैं और इनका रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारे पास, अगर हम इनका रिमाइंडर चेकआउट कर रहे हैं तो जब भी हमारे पास 0 आ रहा है, इट मीन्स कि वो किस फॉर्म में होंगे, हमारे पास टर्मिनेटिंग होंगे। अब हम यहाँ पे एक चीज़ बता रही हूँ मैं, जब भी हमारे पास टर्मिनेटिंग होता है डेसिमल एक्सपेंशन में, तो जो क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स बनते हैं वो किसकी फॉर्म में बनते हैं, या तो 2m की फॉर्म में, या 5m की फॉर्म में, या 2m × 5m की फॉर्म में। यहाँ पे मैंने ये चीज़ बताई है, ये चीज़ मैंने क्या बताई है कि जब भी हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास आता है तो डिनोमिनेटर में जो क्या होता है उसके जो फैक्टर्स बनते हैं वो किस टाइप से बनते हैं, 2 की पावर m के,
या 5 की पावर m के, या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के। मतलब डेनोमिनेटर में जब भी या तो 2 2 आएगा, या अकेला 5 5 आएगा, या फिर 2 इंटू 5, मतलब इनके अलावा कोई और टर्म्स नहीं आएंगे। तो कैसे बनते हैं हमारे पास, टर्मिनेटिंग बनते हैं। तो हमने ना जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था इस एक्सरसाइज का, उसमें से मैं एग्जांपल ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स करवाए थे जो टर्मिनेटिंग थे। टर्मिनेटिंग कौन कौन से थे इसमें, 33/8 और एक था 329/400। मैं इन दोनों को लेके चल रही हूँ। ये दोनों हमारे जो क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट किया था उसका क्या है, थर्ड और सिक्स्थ पार्ट है। क्या है, 33/8 आया, और एक हम लेके चल रहे हैं 329/400। अब देखो ये दोनों कैसे हैं, टर्मिनेटिंग है। हमने यहाँ पे ऊपर देखा भी था कैसे है टर्मिनेटिंग। देखो फैक्टर बनाओ इसके 8 के, क्या बनेंगे, 2 फिर 4 आएगा, फिर ये 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या बना, 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 2 की पावर m की फॉर्म में आ गया, इट मीन्स कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सेम 400 के बना के देखो, बनाते हैं 400 के। कैसे बनाएंगे, 2 पे जा रहा है 200 आएगा, फिर 2 पे जा रहा है 100 आएगा, फिर भी 2 पे जा रहा है 50 आएगा, फिर 2 पे 25, फिर 5 पे 5, फिर 5 पे 5, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 2 की पावर क्या आ गई, 4 आ गई, 5 की पावर क्या आ गई, 2, 2 की पावर m और 5 की पावर m की फॉर्म में आ गए। तो ये भी कैसे हो जाएंगे हमारे पास, टर्मिनेटिंग। ठीक है, कैसे हो जाएंगे ये भी हमारे पास, टर्मिनेटिंग। इतना समझ में आया। अब देखो कैसे करेंगे। मैं एग्जांपल्स, एक दो एग्जांपल्स और ले लेती हूँ। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ 5/8। अब 5/8 भी मैं ले रही हूँ तो ये भी क्या आएगा, 2 की पावर 3 आएगा, ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सेम जब भी हम इसको लेंगे, मान लो एग्जांपल मैं ये ले रही हूँ 1563 डिवाइड बाई 625, मैं इसको लेके चल रही हूँ। जब हम इसको लेके चलेंगे इट मीन्स कि हमारे पास ये भी किस टाइप में आएगा, फैक्टर बनाते हैं 625 के। कैसे बनेंगे, 5 पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है, सोल्व करते हैं। 5 1 जा 5, फिर 1 बचेगा, 5 2 जा 10, 2 बचेगा, 5 5 जा 25। 5 पे जा रहा है, 5 2 जा 10, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या आ गया, 5 की पावर 4। देखो हमने जितने क्वेश्चंस किए सब में ऊपर वाले में क्या था, यहाँ पे 5 था, 5 था, यहाँ पे 2 था, इसमें 2 की क्यूब थी, 2 की पावर m और 5 की पावर m थी, 2 की पावर 4 थी, 5 की पावर 2 थी, ये क्या था, 5 की पावर 4 थी। मतलब 2 और 5, या तो 2 आ रहा अकेला, या अकेला 5 आ रहा है, या फिर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। तो कैसी एक्सपेंशन आ रही है हमारे पास, टर्मिनेटिंग। कैसी आ रही है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, इतना समझ में आया। हमने यहाँ पे क्या बोलना गया था, हमें एग्जाम्पल्स देने थे, इस टाइप से एग्जाम्पल्स देने थे कि जो मेरे रेशनल नंबर्स हैं वो हमारे पास कैसे आए, कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो रेशनल नंबर्स आ रहे हैं वो क्या p बाई क्यू की फॉर्म में हो, क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, कैसी हो, को प्राइम नंबर्स हो, जिसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है 1 के अलावा कुछ भी ना आए, और टर्मिनेटिंग हो जिसमें डेसिमल रिमाइंडर हमारा क्या है 0 आए। हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे सब में एक चीज़ कॉमन आ रही थी कि जब भी हमारे पास जो हम क्यू के फैक्टर करेंगे वो हमारे पास क्या आने चाहिए, 2 की पावर m, 5 की पावर m की फॉर्म में, या 2m, या फिर 5 में 5 की पावर m कर सकते हैं, 2 की पावर m कर सकते हैं, या फिर 2m इंटू 5 की पावर m, इस टाइप से आनी चाहिए। हमने जितने भी एग्जांपल्स किए तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हमें किस टाइप से मिलेंगे, जब हम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो किस टाइप से आने चाहिए, 2 की पावर m, 5 की पावर m, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, हमें यहाँ पे इस टाइप्स में मिलेंगे। यानी कि हमने यहाँ पे क्या देखा, जो प्रॉपर्टी हमें गैस करनी थी क्या के लिए वो क्या आई है कि क्या जो फैक्टर होंगे कि क्या होंगे, 2 की पावर m, 5 की पावर m, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में। ठीक है, आज की वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 भी हम कर चुके हैं। जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखो क्या है, राइट 3 नंबर्स, हमें क्या लिखनी है, 3 नंबर्स लिखने हैं, हुज डेसिमल एक्सपेंशन, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्या बोला गया है, हमें 3 ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और रिकरिंग को हम रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। इट मीन्स कि हमें 3 ऐसे नंबर्स लिखने हैं डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में, ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो कैसा आना चाहिए हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब आपने पढ़ा होगा पहले कि जो रेशनल नंबर होते हैं और जो इरेशनल नंबर होते हैं,
हम पहले पढ़ चुके हैं जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग आता है उनका डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आता है हमारे पास, टर्मिनेटिंग आता है एक तो, और एक क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है। और हमने एक चीज़ हमने और भी पढ़ी थी, वो जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका कैसा आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यानी कि हमें जो रेशनल नंबर्स में कैसा था, टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, और इरेशनल में कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं। ऐसे नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर। यहाँ पे हमसे वही बोला गया है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इट मीन्स कि हमें इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं हम पहले पढ़ चुके हैं। ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिनका हम अगर स्क्वायर रूट में, मतलब हम कहते हैं इम्परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। कि ऐसे होते हैं हमारे पास इम्परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि जैसे कि मान लो मैं 2 ले रही हूँ, 2 को जब मैं सोल्व करूँगी तो क्या आएगा, 1.4142 समथिंग वैल्यू चलती जाती है। और ये 2 का कभी परफेक्ट, मतलब 2 कभी भी स्क्वायर से बाहर नहीं आता है। √2 हमेशा हमारे पास इम्परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इरेशनल नंबर हो जाएगा। हमें 3 नंबर्स लिखने हैं, या तो आप चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, √2 का 1.4142 ऐसे हो जाएगा। √3 का करोगे तो क्या आएगा, 1.7312 कुछ ऐसे समथिंग वैल्यूज आएगी। ठीक है, 1.73 तो कुछ भी वैल्यू आ सकती है आगे, कुछ इस टाइप से वैल्यू आएगी जो कैसी होती है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन रिपीटिंग होती है। ना तो आगे खत्म हो रही तो टर्मिनेट नहीं हो रही है, और ना उसमें कोई टर्म रिपीट होता है तो नहीं, या तो हमारे पास नॉन रिपीटिंग होती है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट नहीं हो रही। तो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और हमने पढ़ा था कि जो मतलब परफेक्ट इम्परफेक्ट स्क्वायर है, 2 की मतलब स्क्वायर से कभी बाहर नहीं आएगा तो कैसे होंगे, इरेशनल नंबर्स होते हैं। आप चाहो तो ये जो 3 नंबर में लिखने हैं ऐसे भी लिख सकते हो। हम एक √5 लिख लेंगे, और जो √5 होती है उसकी जो वैल्यू होती है, √5 की जो वैल्यू होती है इसकी होती है 2.236 समथिंग, मतलब आगे चलती जाती है। ठीक है, अगर आप चाहो तो जो मैं इरेशनल नंबर्स लिखने को बोला आप ये भी लिख सकते हो, √2 √3 √5। अब देखो अगर आप इसको आगे सोल्व दिखाओगे 1.4142 ऐसा जो समथिंग वैल्यूज हमारे पास आएगी, 1.4142 डैश चलती जाएगी। इस तरीके से √3 की, अब आपको कई बार याद भी नहीं रहती कि ये वैल्यूज किसकी क्या थी क्या नहीं थी। इसके लिए हमें एग्जाम्पल्स हम और भी दे सकते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे पास किसके, इरेशनल नंबर्स के। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर, हम और भी लिख सकते हैं। देखो और कैसे लिखते हैं इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल, 0. ठीक है, 01 001 0001 लगा लो, 00001 डैश डैश डैश। देखो एग्जाम्पल क्यों लिया मैंने, हम पहले पढ़ भी चुके हैं 0.01001 0001, फिर मतलब ये टर्म क्या चलती जा रही है, कभी एंडिंग नहीं हो रही। तो पहली बात क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। अब रही बात रिपीटिंग की, देखो यहाँ 01 है, फिर 2 0 आई है, फिर 1 आया, फिर 3 0 आई, फिर 1 आया, फिर 4 0 आई, फिर 1 आया। मतलब कोई भी टर्म रिपीट, अब यहाँ भी ये कहोगे यहाँ पे भी 01 था, यहाँ 001 था, बट ठीक है यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 01 भी तो यहाँ भी आ रहा है। ऐसा नहीं होता। जैसे कि मान लो कोई भी 4.57 ले रही हूँ, उसमें 57 तो यही टर्म रिपीट होता है। 4.57 के बार लगता है कि 57 मतलब यही टर्म रिपीट होती जा रही है। ठीक है, बट यहाँ पे देखो क्या है, 0.01 फिर 001 फिर 001, मतलब 0 में तो डिफरेंस आ रही है ना, एक बार 1 आई, फिर 2 आ रही है, फिर 3 आ रही है, इसलिए कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ऐसे एग्जाम्पल देने हैं तो क्या और लिख सकते हो, 0.02 002 0002 0002 चलते जाएंगे। इस तरीके से 0.07 ले लो, 007, मतलब कोई भी नंबर ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है जो मैंने बताया वही लेने हैं। हमारा बस कहने का मतलब यहाँ पे ये होना चाहिए कि जो नंबर हम ले रहे हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग, कभी एंडिंग ना उस नंबर की, और कैसा होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग, कोई भी टर्म क्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब करते हैं 8th क्वेश्चन। इसमें यही था, सिर्फ हमें नंबर बताने कौन कौन से थे जो कैसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। 8th में देखो क्या है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। हमें क्या बोला गया है, 3 अलग अलग इरेशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। क्या फाइंड आउट करना है, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। कौन से कैसे होने चाहिए, इरेशनल नंबर। जैसे कि हमने भी पढ़ा इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होनी चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि जिनका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11, क्या बोला गया है कि 5/7 और जो 9/11 है ना, हमें उनके बीच में नंबर फाइंड आउट करने हैं। ये कैसे नंबर है, ये रेशनल नंबर है। और ये हमें पता है कि जो रेशनल नंबर होते हैं ना, उनके बीच में इन्फिनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं। मतलब जो रेशनल नंबर्स है ना, उनके बीच में तो बहुत सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। वो कैसे निकालेंगे, देखो
सबसे पहले 5/7 है ना, हम इसको ना डिवाइड करते हैं, हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। ठीक है, यहाँ करेंगे तो हो जाएगा। मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। देखो कैसे करेंगे, 5/7 है, इट मीन्स कि 7 यहाँ पे आएगा, 5 का आएगा बीच में आएगा। अब 7 0 0, तो 5 में से माइनस कर 0 तो क्या आएगा 5, फिर 0 उतारा, फिर पॉइंट लगेगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 7 7 जा 49, फिर क्या आएगा 1 आएगा, फिर 0 उतारेंगे, 7 1 जा 7, फिर क्या आएगा 3, फिर 0 आएगा, फिर 7 4 जा 28, फिर 2 बचेगा, फिर 0 आएगा, 7 2 जा 14, फिर क्या आएगा 6 आएगा, फिर 0, 7 8 जा 56, फिर 4 आएगा, फिर 0, 7 5 जा 35, फिर 5 आएगा, फिर 0, 7 7 जा 49, फिर क्या आएगा 1 आएगा, फिर 0, फिर 7 1 जा 7, ये चीज़ चलती जाएगी। देखो अभी आपने देखा हमने ऊपर निकाली 0.714285, दोबारा फिर 7 1 आ गया और फिर दोबारा 3 आया, तो फिर 0 फिर 4, मतलब ये वाली टर्म क्या रिपीट हो रही है, यानी कि क्या आएगा डेसिमल एक्सपेंशन इसका 0.714285 के ऊपर क्या लग जाएगा बार, क्योंकि 7 1 दोबारा फिर रिपीट हो रहा है, मतलब ये टर्म दोबारा रिपीट होती जाएगी। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया हमारे पास, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5/7 का क्या आया 0.714285, 0.714285। अब करते हैं 9/11 का। 9/11 का करते हैं, कैसे करेंगे 11 और 9, तो वही ना जाने की मतलब पहले तो 0 11 0 ज़ा 0 ये आ जाएगा, तो क्या आएगा 9, फिर नहीं 0 लेंगे एक्स्ट्रा तो पॉइंट लगाते हैं, फिर 11 8 जा 88, फिर 2 बचेगा, फिर 0, फिर 11 1 जा 11, फिर क्या बचेगा 9 बचेगा। अब फिर करना पड़ेगा, फिर 0, फिर 11 8 जा 88, फिर 2, फिर 0 11 1 जा 11, मतलब ये प्रोसेस चलती जाएगी। क्या आ रहा है 0.81, यहाँ पे 81 81 है तो 81 के बाहर लग जाएगा, क्योंकि 81 दोबारा रिपीट हो रहा है। क्या है इसके पास डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास 9/11 का क्या आया 0.81 के ऊपर बार। इतना समझ में आया। अब देखो क्या करना था, हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स निकालने थे। इरेशनल नंबर हमने पढ़ा ही है, क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं, इनके बीच में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर निकाल देते हैं। कैसे लिखेंगे 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर आर। देखो कौन कौन से होंगे, सबसे पहले यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, तो 0 लगा देते हैं, फिर पॉइंट है तो पॉइंट लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है 7 है, यहाँ पे क्या है 8 है, यानी कि 7 और 8 के बीच में अब आपको कुछ आता ही नहीं, तो इट मीन्स कि हम 7 से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमें 8 से पहले चाहिए। अब सेकंड पे आओ, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ भी क्या है 1 है, आपको दोनों सेम हो गए, यहाँ भी 1 तो यहाँ भी 1, बट यहाँ तो देखो 1 हमें 81 से पहले के चाहिए, 81 से पहले के, हमें यहाँ 71 के बाद के, तो 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, यानी कि 7 2 लिख दूँ, फिर आगे कुछ भी कर दो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसके हम ऐसे एक्सपेंशन है क्या हो, मतलब रिमाइंडर 0 ना है, जो टर्म है कभी एंडिंग ना हो, चलती जाए, और नॉन रिपीटिंग कोई भी टर्म रिपीट ना हो। मैं क्या लिखेंगे 0.72 कुछ भी नंबर लगा दो, मतलब मैं ऊपर जिसमें ऊपर बताया मैं वैसे यहाँ लिख रही हूँ, 7 2 0 हो जाएगा, फिर 7 2 0 0 हो जाएगा, फिर 7 2 फिर 3 0 हो जाएगी, फिर 7 2 फिर 4 0, मतलब चलता ही जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और भी लिख रहे हैं। अब कहाँ तक 72 से शुरू तो कर लिए, कहाँ तक 81 से पहले, और क्या बन जाएंगे 7 3 1 2 4 6 9 8 7 4 5, मतलब हमें क्या करना है। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने आपको एक तो एग्जांपल ये दिया 7 2 0 7 2 0 0 7 2 0 0। अब देखो 7 2 ठीक है, बट यहाँ 1 0 आई, फिर 2 0 आ रही है, फिर 3 0 आ रही है, फिर 4 0 आ रही है, अब रिपीटेशन तो नहीं हो रही ना। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 7 3 1 2 4 6, मैंने यहाँ पे जानबूझ के अलग डिजिट ली, क्यों ली, अब देखो यहाँ पे 7 3 है, फिर 1 2 फिर 4 6 9 8, मतलब यहाँ पे कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रही, और कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रही, नहीं कोई टर्मिनेट, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया, ये भी कैसा हो जाएगा इरेशनल नंबर। एक और लिखना है 7 2 7 3, कुछ भी लिख देना, आपकी मर्जी, जरूरी नहीं जो मैंने बताया आपको वही लिखने हैं। मैं 7 8 से लिख रही हूँ 7 8 2 4 6 9 1 3 5, कुछ भी हो सकते हैं नंबर, आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये हमारे पास क्या आ गया 8th क्वेश्चन में डिफरेंट हमें ई रेशनल बताने थे 3 हमने यहाँ पे वो बता दिए। ठीक है, आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है, जो क्वेश्चन नंबर 9th रह गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हम कर चुके हैं, उनकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसका स्टेटमेंट देखो क्या है, क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर्स। हमें नीचे नंबर्स दिए गए हैं, हमें इनको क्लासीफाई करना है कैसे कि ये नंबर कैसे है, रेशनल है या फिर इरेशनल है। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, पी और क्यू कैसे होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, क्यू के क्या होते हैं, नॉट इक्वल टू 0 होती है। और इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, ऐसे नंबर हम बोलते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आते हैं, या फिर ऐसे नंबर जो कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती हैं। एंड इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनका कैसा होता है, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, क्या बोला गया, रूट 23। हमें क्या बोला है, रूट 23 को बताओ कैसा है, ये रेशनल है या फिर इरेशनल है। अब देखो रूट 23 नंबर कैसा होता है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट, इट मीन्स कोई भी स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ रहा है। 23 कैसा है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट, इट मीन्स जहाँ पे टर्म है बाहर नहीं आ रही है स्क्वायर रूट से, तो ये कैसे हो जाएगी हमारे पास, इरेशनल नंबर। ठीक है, हमने पढ़ा है जो इम्परफेक्ट स्क्वायर होते हैं स्क्वायर रूट के अंदर वो कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला गया है, रूट में 225। अब देखो ये टर्म दे रखे हैं, कैसे करेंगे, अब ये देखो 225 को 15 इंटू 15 हम लिख सकते हैं, कर सकते हैं 15 इंटू 15। अब क्या हो जाएगा 225, 15 इंटू 15 क्या 225 ही होता है, तो क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर 225 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास 15। 15 कैसा नंबर होता है, 15 बाई 1 लिख सकते हो, तो कैसा होता है हमारे पास रेशनल नंबर, यानी कि जो स्क्वायर रूट में था 225 कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर। अब आते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, 0.3796, सिर्फ इतनी ही टर्म है, इट मीन्स कि कैसा है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आ रहा है हमारे पास, टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेटिंग है ना, क्योंकि अगर कुछ डैश डैश नहीं लगा हुआ, इट मीन्स कि प्रॉपर रिमाइंडर आ गए हैं 0, तो कैसा हो जाएगा ये टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग कब होता है, जब हमारे पास कैसा नंबर होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, तो कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, फोर्थ देखो 7.478 डैश डैश ये चल रहा है। अब देखो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 7.478 इट मीन्स कि 478 के बाहर लगा दूँ कि 7.478 आएगा, दोबारा फिर 478, दोबारा फिर 478 चलता जाएगा। कैसा हुआ इसके पास हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन हुआ वो कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और हमने ये चीज़ पढ़ी थी, जब भी टर्मिनेटिंग हो डेसिमल एक्सपेंशन या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, तो वो कैसे नंबर होते हैं हमारे पास, रेशनल नंबर। इट मीन्स कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर। फिफ्थ पे आते हैं, क्या बोला गया, इसमें बोला गया है हमें 1.101001 फिर 000 1 1 2 3 4 0 फिर 1 डैश डैश डैश। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बोला गया है 1.101 001 फिर 000 फिर 40 फिर 1, ये टर्म है। अब देखो इसमें ये कैसा है, डाइजेस्ट अगर इट मीन्स की नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या ये रिपीटिंग है। अब देखो 1 पॉइंट यहाँ पे तो 10 है, फिर 100 है, फिर 100 है, फिर 140 है। अगर मैं देखो तो यहाँ पे 101 है, फिर यहाँ पे चलो यहाँ पे देखें तो 10 है, फिर यहाँ देखें तो 1001 है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे देखो हम देखें तो इसमें अलग अलग चल रहा है ना, इसको करें 10 है, यहाँ पे फिर 10 नहीं 100 बन रहा है, फिर यहाँ 1000 बन रहा है, फिर 10,000 बन रहा है, तो इस टाइप से हमारे पास नंबरिंग चल रही है। क्या सेम आ रहा है, सेम तो नहीं आ रहा ना, सेम तो हम उसको बोलते यदि यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 होता, देन यहाँ भी 10 होता, देन फिर यहाँ 10 होता, वो चीज़ हम यहाँ पे चलती। यहाँ पे क्या दिया 1.10 फिर 100 आ गया, फिर 100, ये कैसा हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंडिंग नहीं हो तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। देन ये ना रिपीट हो तो क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग भी हो जाएगा। जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो नॉन रिपीटिंग हो, कैसे नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स। हमने यहाँ पे यही चीज़ दिखानी थी, बतानी थी कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। ठीक है, आज की वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।